नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का आपका रिजल्ट है 2023 सेशन के लिए, वो ऑलरेडी आपका जारी कर दिया गया था। आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। तो आपके काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे शेड्यूल है वो आपका जारी कर दिया गया। ये केवल अभी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए ही जारी किया गया है, तो बीएससी पैरामेडिकल का जारी नहीं किया गया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये कन्फ्यूजन रहेगा कि सर पैरामेडिकल का क्यों नहीं आया। तो पैरामेडिकल का भी जल्द ही आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये केवल बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए है। तो आपके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपको शेड्यूल जानना है कि कब से कब तक आप अपनी कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट कब जारी होगा, रिपोर्टिंग कब करवानी है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका मॉक राउंड नहीं रखा गया है। ये आपका डायरेक्ट जो मॉक राउंड का मतलब ये था कि आपने अगर पिछले साल काउंसलिंग प्रोसेस की होगी तो आपको ये पता होगा कि मॉक राउंड आप एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें आपको एक एक्सरसाइज टाइप की, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होगी या इस तरीके से अपनी कॉलेज चॉइस फिल करनी है। अगर आप ये चॉइस फिल करेंगे तो आपको ये कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की ही जो रियल आपकी चॉइस फिलिंग है वो करनी है। तो उस चीज़ में न रहिए। तो आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका आपका जो टाइम दिया गया है वो 24/7/2023 से 28/7/2023 5 बजे तक आप अपनी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिल कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 1 अगस्त 2023 को जारी कर दिया जाएगा। और आपको एक्सेप्ट करनी रहेगी जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी फर्स्ट राउंड में, वो उसकी डेट दी गई है 7/8/2023 से 12/8/2023 के बीच में आपको अपना एक्सेप्ट करना रहेगा। और रिपोर्टिंग अपने डॉक्यूमेंट अपनी डीडी बनवा के जो भी एम्स आपको अलॉट होता है उसमें 7/8/2023 से 12/8/2023 के बीच में ही आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके इस शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी इशू ना रहे। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड राउंड में आपका जो सीट वैकेंट है कि फर्स्ट राउंड में किन किन ने रिपोर्टिंग सक्सेसफुली करवा दी है, तो उसका जो सीट पोजीशन है वो 18/8 को जारी किया जाएगा। और अनाउंसमेंट सीट अलॉटमेंट का भी 18/8/2023 को ही जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी और रिपोर्टिंग डीडी वगैरह वो आपको 19/8 से 25/8/2023 के बीच में सेकेंड राउंड की आपकी ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी रहेगी। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपने कॉलेज चॉइस फील कर दी वही आपकी सेकेंड राउंड में भी रहेगी। सेकेंड राउंड में आप चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले एम्स ये चीज़ नहीं करता था। एम्स फर्स्ट राउंड में आपने जो सीट अलॉट आपने सीट पोजीशन जो आपने चॉइस फिल की है सेकंड में आप चेंज कर सकते थे, लेकिन इस बार आपने जो फर्स्ट राउंड में फिल कर दी वही सेकंड में रहेगी, आप सेकंड में चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना रैंक अपना स्कोर उसको मद्देनजर रखते ही आप अपनी चॉइस फील करना। आपको आपके कोई भी अगर ब्रदर या सिस्टर है उनको इस चीज़ का पता है तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी काउंसलर हो जो आपके नॉन हो जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, उनके माध्यम से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। या आप अगर मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं 15 से 20 कैंडिडेट जो सबसे पहले एनरोल कर लेंगे मैं केवल उन्हीं की ही काउंसलिंग करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपने आप को एनरोल करके भी मेरे द्वारा भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो करवा सकते हैं। तो आपको रैंडमली ऐसे ही अपनी कॉलेज चॉइस फील नहीं करनी है कि आपने मन में आया वही कॉलेज चॉइस फील कर दिया। इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छे खासे मार्क्स आने के बावजूद भी आप कॉलेज कंफर्म करने से वंचित रह सकते हैं। तो आपका आपने इतने टाइम मेहनत की अच्छे से, अच्छा स्कोर भी आप लेके आए हो, लेकिन अगर आप उस अच्छे स्कोर के बेसिस पे अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस सही नहीं करोगे तो फिर आप रिग्रेट फील करते रहोगे, क्योंकि आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट कॉलेज ले लेंगे लेकिन आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आपको उसका रिग्रेट फील होता रहेगा। तो आपके अगर कोई भी जानकार हो या नॉन हो, कोई भी काउंसलर हो जिनको आप जानते हो, आप उनके माध्यम से अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और मेरे द्वारा अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अब मेरे द्वारा अगर आप करवाओगे तो उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, इससे आपको निश्चित हो जाना, क्योंकि मैं सेल्फ करूंगा आपकी सारी प्रोसेस काउंसलिंग की, किस तरीके
से आपकी रैंक है, स्कोर जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी में कौन सी कॉलेजेस फिल करनी है, किस कॉलेज के मिलने के चांसेस हैं, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स क्या है, ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीट मैट्रिक्स क्या डिसाइड रहेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं वो मैं खुद एनालिसिस करूँगा। आपकी रैंक और कट ऑफ का एनालिसिस करके ही आपकी जो चॉइस फील है वो फिल की जाएगी। 24/7 अगर कोई भी एम्स के द्वारा अपडेट जारी की जाती है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और डेडिकेटेड काउंसलर वो तो सारी चीज़ें मैं खुद ही करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, डीडी क्या रहेगी, वहाँ पे मेडिकल चेकअप किस तरीके से करना, अपनी फाइल किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके लेके जानी है। तो ये काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। तो वो सारे डाउट्स हैं वो आप ये पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेंगे तो उसके माध्यम से आप अपने डाउट वो सारे सोल्व कर सकते हैं। और बाकी आपके जो भी डाउट है वो आप यहाँ पे एनरोल करके, मैं 15 से 20 कैंडिडेट में पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट 15 से 20 कैंडिडेट का ही मैं काउंसलिंग करूँगा, क्योंकि मैं इतने कैंडिडेट ही मैनेज कर पाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही मैनेज की जाएगी। तो बाद में आप ये मत करना कि सर मेरी तो आपने काउंसलिंग नहीं की। तो जो 15 से 20 कैंडिडेट जो पहले एनरोल कर लेंगे वो मेरे द्वारा काउंसलिंग करवा लेंगे, और उसके बाद में आप कोई अदर किसी भी काउंसलर से हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप करवा सकते हो। तो करवानी किस तरीके से मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपनी यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग का है, ये पैरामेडिकल का है, ये बीएससी नर्सिंग को पैरामेडिकल दोनों का दिया गया। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी डिटेल फिल करनी है। क्या क्या डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। फिर यहाँ पे काउंसलिंग का नेम, काउंसलिंग नेम है जैसे कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की करवानी है काउंसलिंग, या एम्स पैरामेडिकल की, या आपको दोनों ही करवानी है तो उसका नाम लिखना आपको, जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन है उसमें आपको अपने रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे आपको फिल करना है अपनी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आईडी, जहाँ पे मैं आपको अपडेट सेंड कर सकूँ, आपके जो अलॉटमेंट लेटर है या आप जो भी कोई भी अपडेट एम्स के द्वारा जारी की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेंड कर सकूँ। फिर प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे, जैसे क्यूआर कोड का ऑप्शन दे रखा, आप इससे अपना पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई मेथड दे रखा है, तो यूपीआई मेथड जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी पेमेंट ऑप्शन है वो आप इनमें से चूज कर सकते हो। मोर पेमेंट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा के कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करोगे तो आप अपने आप को एनरोल कर लोगे। फिर बाकी की जो भी प्रोसेस रहेगी वो मेरे द्वारा सेल्फ ही आपकी सारी की सारी प्रोसेस वो कंप्लीट कर ली जाएगी, और आपको निश्चित होकर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे कंप्लीट की जाए, और कोशिश ये रहेगी कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सीट दिलवाने की पूरी कोशिश रहे। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि 40 मार्क्स वाले को एम्स दिल्ली मिल जाए। अगर आपका स्कोर आप एज पे हो और आपको डाउट है कि मेरे को ये कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो उनके जो चांसेस हैं वो ये मान के चलिए कि 10 से 15% अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाते हो तो आपके चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी आप खुद मैच्योर हो, ये चीज़ें समझते हो, क्योंकि 4 से 5 साल का अनुभव है। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ स्टूडेंट्स की, उनकी हेल्प भी करता हूँ, तो उस अनुभव के आधार पर आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी हेल्प है वो मैं खुद करता हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।